आपके बाल भी मेरी तरह लो पोरोसिटी के और आप किसी ऐसे शैम्पू की तलाश करो जो आपके बालों के लिए सूटेबल हो। अभी देखो, लो पोरोसिटी हेयर वालों को 2 बार कम से कम वीक में हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि इजीली बाल गंदे हो जाते हैं, डर्ट बिल्डअप हो जाता है, प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है, इसलिए हमें वीक में 2 बार वॉश करना चाहिए। एक बार आप अपने रेगुलर शैम्पू से वॉश कर सकते हो और एक बार क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों के लिए नहीं करोगे तो आपको बहुत हैवी बिल्डअप हो जाएगा और बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगेंगे, बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे। तो क्लैरिफाइंग शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना है, रेगुलर शैम्पू आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं रेगुलर शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ क्लैरिफाइंग शैम्पू भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, स्किप मत करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको रेगुलर शैम्पू कौन कौन से यूज करने हैं वो देख लेते हैं, और मैं जो रेंज है वो लो से हाई रखूंगी, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। जो भी शैम्पू आप चाहते हो परचेस करना वो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो सबसे पहला शैम्पू जो इस लिस्ट में आता है, मैं कुछ केमिकल फ्री शैम्पू और कुछ केमिकल के साथ, देखो मैं नहीं मानती कि आप केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल ही करो, सिर्फ केमिकल वाले शैम्पू जो आपके बालों के लिए सूटेबल है उस शैम्पू का इस्तेमाल करो। सल्फेट सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम देता है जिनको उससे एलर्जी होती है या फिर उनके बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो उस शैम्पू को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज आप केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, आप सल्फेट वाले शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। आपको बस अपने बाल को क्लीन करना होता है। तो चलो, इस सीरीज की अगर मैं पहले शैम्पू की बात करूं तो वो है लॉरियल पैरिस का हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू। आपके बालों से ड्राइनेस, फ्रिजनेस को दूर भगाता है और आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है। इजीली अवेलेबल है, आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा, बजट फ्रेंडली है। अगर मैं दूसरे शैम्पू की बात करूँ तो खादी नेचुरल का आंवला एंड भृंगराज शैम्पू, ये आपका सल्फेट और पैराबेन फ्री है। तो अगर आप डेली बेसिस पे या फिर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो कोई केमिकल वाला शैम्पू, एसएलएस और पैराबेन फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये बजट फ्रेंडली अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब नेक्स्ट शैम्पू की बात करूं तो वो है लव एंड ब्यूटी प्लैनेट का आर्गन एंड लेवेंडर शैम्पू, जो आपके बालों से फ्रिजनेस को दूर करता है, ड्राइनेस दूर भगाता है और आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपने बालों के लिए कर सकते हो। अगले शैम्पू की बात करें तो ब्ली ब्लंट का इंस्टेंट मॉइस्चर शैम्पू, इसका इस्तेमाल भी आप अपने बालों के लिए कर सकते हो। आपके बालों पे ये अच्छे से वर्क करे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगले शैम्पू की बात करें तो अगला शैम्पू है वो है आपका प्लम का एवोकाडो एंड आर्गन शैम्पू। इसका इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए कर सकते हो और ये भी एक एसएलएस फ्री शैम्पू है। अगली शैम्पू की बात करें इस सीरीज की तो आप यूज कर सकते हो प्लम का ही, प्लम का ऑलिव एंड प्लांट कैरेटीन शैम्पू, जो आपके बालों से डैमेज को हटाएगा, डैमेज को रिपेयर करेगा और इसका इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए कर सकते हो। और ये भी आपका एसएलएस पैराबेन फ्री शैम्पू है। अगले शैम्पू की बात करें इस सीरीज की तो आप यूज कर सकते हो ट्रेसमे का प्रो प्योर, ये शैम्पू आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। शैम्पू है इस सीरीज का विश केयर का ट्रिपल बॉन्ड रिपेयर शैम्पू, ये आपके बालों के बॉन्ड को रिपेयर करता है, डैमेज को कंट्रोल करता है, ड्राइनेस फ्रीजनेस को दूर भगाता है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। अगला शैम्पू है इस सीरीज का लॉरियल इन्फोर्सर शैम्पू, जो आपके बालों से ड्राइनेस को दूर भगा के बालों को मैनेजेबल बनाता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपके बालों से ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल और ब्रेकेज से परेशान हो चुके हो तो इसको एक बार आप ट्राई दे सकते हो। तो ये सारे शैम्पू मैंने शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ, जिसमें कुछ एसएलएस पैराबेन फ्री है और कुछ एसएलएस पैराबेन के साथ है। तो आप इसका इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेना। और एक छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप नेचुरल शैम्पू यानी एसएलएस पैराबेन फ्री शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों के लिए करते हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा पानी में डाइल्यूट मत किया करो। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करोगे तो वो बालों पे आपके उतना अच्छा वर्क ना करे। तो आप जब भी
नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करें तो उसको बहुत कम पानी में डाइल्यूट करें। आप 3 से 4 चम्मच पानी में ही उसको डाइल्यूट करें, वो आपके बालों पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब चलो, अभी तो मैंने रेगुलर बेसिस पे शैम्पू बता दिए, क्योंकि हमें वीक में 2 बार हेयर वॉश करना होता है। देखो, अगर आप वीक में 2 बार हेयर वॉश करते हो, यानी आप एक बार क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करते हो, एक बार रेगुलर, तभी आपको रेगुलर शैम्पू का इस्तेमाल करना। अगर सिर्फ आप वीक में एक बार हेयर वॉश करते हो तो सिर्फ आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू से अपना हेयर को वॉश करना होता है, क्योंकि हमारे बालों में इजीली बिल्डअप हो जाता है, इजीली प्रोडक्ट बैठ जाते हैं। ऐसे में अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके बालों में हेयर फॉल होने लगेगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। तो चलो, अब कुछ क्लैरिफाइंग शैम्पू देख लेते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने बालों पे कर सकते हो। तो जो क्लैरिफाइंग शैम्पू आप अपने बालों पे इस्तेमाल कर सकते हो, मैं कम से ज़्यादा की ओर जाऊंगी। तो पहला है उसमें पैंटीन का लिवली क्लीन, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बजट फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट शैम्पू में अगर क्लैरिफाइंग शैम्पू की बात करूं तो आप लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्ले शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा शैम्पू है, मैंने बहुत टाइम तक यूज़ किया है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगले शैम्पू की बात करूं इस सीरीज की, तो आप इस्तेमाल कर सकते। शैम्पू की बात करूं तो आप लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का टी ट्री एंड पेपरमिंट क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसका इस्तेमाल भी आप अपने हेयर पे कर सकते हो। नेक्स्ट शैम्पू की बात करें तो वो है एनोमली का क्लैरिफाइंग शैम्पू, ये भी आप अपने हेयर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जो अगला शैम्पू है इस सीरीज का वो है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मुझे लगता है कि बालों पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ अपने हेयर के लिए, तो अगर आप चाहो तो ये परचेज कर सकते हो, अच्छा शैम्पू है। तो वो शैम्पू है लॉरियल स्कैल्प एडवांस का एंटी ऑयलनेस शैम्पू। थोड़ा एक्सपेंसिव है, 895 में आता है, मतलब 900 के अराउंड आता है, बट शैम्पू अच्छा है। और ये आप अगर एक बार परचेस करते हो तो आपका 4 से 5 महीना तो चल सकता है। मेरे बाल लंबे हैं इतने ज़्यादा, उसके बाद भी आराम से 4 महीना तो निकल जाता है। तो आपके बाल अगर थोड़े शॉर्ट होंगे तो आसानी से आप बहुत लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने हेयर पे। जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत महंगा है। मैं तो इसका एक बार मैंने इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसका इस्तेमाल करूं। बहुत ज़्यादा उस समय हेयर फॉल हो रहा था, नया नया हेयर केयर स्टार्ट किया था, तो अपना पूरा पैसा बचा के मैंने खरीदा था, फिर मैंने दोबारा खरीदने की हिम्मत ही नहीं की। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो। ये है मुरक्कन ऑयल का क्लैरिफाइंग शैम्पू। शैम्पू बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो चलो, अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन होगा तो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।